चलिए, आप सभी भाइयों का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल पे। तो काफ़ी भाइयों की डिमांड थी कि वो स्टॉक्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। खैर, इंडिया में थोड़ी नॉलेज की कमी है अभी, कि जिन भाइयों को नहीं पता कि स्टॉक्स म्यूचुअल क्या होते हैं उनको लगता है जुआ है। स्टॉक्स जुआ नहीं होते। आप जो ट्रेडिंग करते हो आपका तरीका जुआ हो सकता है। तो ये हर फील्ड में लागू होता है, किसी भी फील्ड में जो आपका तरीका है वो जुआ हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो फील्ड ही जुआ है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से कुछ भी करोगे तो सब में पैसा है। तो जिन भाइयों को नॉलेज है स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड की, उनके लिए तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं है तो वो ये वीडियो पूरा देखना, और उन्हें लगता है कि उनकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और एक बात इसमें गारंटीड है कि इसमें पैसा आपका बनेगा ही बनेगा लॉन्ग टर्म में। गारंटीड मतलब आज तक फ्यूचर 50 साल से आप देखोगे ग्राफ, जो भी रिजल्ट है 50 साल से वो अप ही गया है। ठीक है, तो आप हिस्ट्री लेके चलोगे तो गारंटेड आपको प्रॉफिट बनेगा ही। अगर आप वो ट्रेडिंग में फंस जाते हैं कि आज लिया कल बेचा, ये तो वो तो लॉस है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, और ज़्यादा भी नहीं, अगर सपोज आप स्टूडेंट भी है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। 500,000 रुपये पर मंथ कीजिए म्यूचुअल फंड्स में। तो उसी पे बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड जैसे स्टॉक्स तो आपको पता ही है कि कोई भी कंपनी हुई, सपोज रिलायंस हुई, टाटा हुई, तो उनके जो स्टॉक्स है वो हो गए स्टॉक्स। और म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक हाउस होता है जैसे टाटा म्यूचुअल फंड। तो टाटा म्यूचुअल फंड के अंदर भी आ जाते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, इंडेक्स फंड हाई रिटर्न सिप विद 500 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, पास हाई रिटर्न। नीचे आप देख सकते हैं, अगर हम एक्सप्लोर ऑल फंड्स करते हैं, हाँ ये HDFC स्मॉल कैप फंड, मतलब ये बड़े बड़े जो कंपनी होती है ICICI का, ये सब म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं बहुत सारे। अगर हाई रिटर्न्स देखोगे तो इसमें ये SBI का भी है। तो इसमें ये होता है जैसे लिखा हुआ है खुद ही, स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप का मतलब जो स्मॉल कैप कंपनी है स्टॉक मार्केट की, एक स्मॉल कैप होती है, एक मिड कैप होती है, एक लार्ज कैप होती है। तो ये आप अपना पैसा डालोगे तो ये सारा स्मॉल कैप फंड में ही डालेंगे। अब 500 रुपये डालोगे तो 500 रुपये आपके स्मॉल कैप में लग जाएंगे। ठीक है, जैसे लार्ज। और हर भाई को म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए उसका भी रीज़न देते हैं। खैर, ये कुछ भाइयों को नहीं पता होगा तो ये एंजल ब्रोकिंग की ऐप है, आपको दिखा देते हैं। ये ऑप्शन आएगा, देखिए म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग में पेज में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंजल ब्रोकिंग से भी आप अकाउंट खोला सकते हैं, जीरोधा से भी। एंजल ब्रोकिंग में फ्री है, और जीरोधा में शायद स्टार्टिंग में आपके 200-250 रुपये लगेंगे साल का। लेकिन जीरोधा में ऑप्शन ज़्यादा है, तो हो सके तो जीरोधा में खिलाओ। अगर आप 200-250 नहीं लगाना चाहते तो एंजल ब्रोकिंग, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप अकाउंट खुलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, जैसा आपको बताया था कि ये सपोज ये आ गया म्यूचुअल फंड का। अब ये SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड भी, लार्ज कैप में भी डालेगी, मिड कैप में भी डालेगी। कोई एक इंडिविजुअल लेते हैं हम इससे, अच्छा बैक एक्सप्लोर ऑल फंड्स, HDFC स्मॉल कैप फंड, ये ले लेते हैं। तो इसमें सारा आ जाएगा कि क्या रिटर्न है इसका 3 साल में। 3 साल में आप देख सकते हैं इसने 45.65% रिटर्न दिया है। कि आपकी बैंक FD साल का 6-7% देती है, और सब ये देखिए 5 ईयर्स का देखेंगे तो 13%, मतलब बैंक FD से भी डबल रिटर्न इसने दिया है। और ऑल करते हैं तो ये देखिए ऑल टाइम रिटर्न इसका, मतलब ये फंड जब से चल रहा है 2014 से 18% रिटर्न। तो अब FD आपकी होती है शायद 6-7% की, तो 3 गुना रिटर्न मिल रहा है इससे। तो ये तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। ये नहीं आज डाला कल निकाला, तो ऐसे तो नहीं होगा। और इसमें आप देख सकते हैं मिनिमम सिर्फ इन्वेस्टमेंट 100 रुपये, मतलब आप हर महीने 100 रुपये से भी कर सकते हैं। आप इसमें अकाउंट बनाइए, सिप करवाइए, नीचे ऑप्शन आते हैं देखिए सिप। सिप करेंगे, हर महीने आपके अकाउंट से 100 रुपये कटते रहेंगे। इतना तो आप कर सकते हैं, स्टूडेंट भी कर सकता है। और जितना डालेंगे आपका उतना फ़ायदा है। तो कुछ दूसरा लेते हैं इसमें, कि हाँ एक और बात, ये म्यूचुअल फंड स्टॉक से क्यों फ़ायदा है, क्योंकि स्टॉक्स आप नहीं ले सकते। जैसे MRF का 60,000 का स्टॉक है, रिलायंस 3,000 का है, TCS 3,500 का है। तो आप एक एक स्टॉक लोगे तो आप ख़त्म हो जाओगे, लाख रुपए के पड़ जाएंगे एक एक। और आप यही अगर आप म्यूचुअल फंड में लेते हो तो 1,000 रुपये में उन सारे स्टॉक्स में आपकी रेशो चली जाएगी उसी हिसाब से, कि सब 5-5, 10-10% जो भी उसमें मेंशन होगा म्यूचुअल फंड में, उस रेशो में पैसे चले जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके पैसे जा रहे हैं। अगर आप लेने बैठोगे, आज आप देखोगे 3,000 का, तो आप ले नहीं पाओगे। आप सोचोगे कल गिरेगा, परसों गिरेगा तब लूँगा,
तो वैसा कभी होगा ही नहीं, उस चक्कर में वो बढ़ता जाएगा, फिर आप बढ़ते हुए में लोगे, फिर वो कल परसों गिरेगा, फिर आप सोचोगे मैं इसको निकालता हूँ। तो वहाँ पे जब आपका दिमाग आप चलाने लगोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ये बात तो आप याद रखना। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है क्योंकि हम काफ़ी उन भाइयों के लिए बना रहे हैं जो न्यू है, जिनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है वो फास्ट करके देख सकते हैं, उनको तो समझ जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल ही उस फील्ड में न्यू है, जो फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो उस पर्पज़ से बना रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। चलिए फिर उसके बाद हम देख लेते हैं। सपोज अब आपके लिए कोई भी आप हाई रिटर्न्स ले लिए, ये देखिए पहला ये ऑप्शन है कि आप 100 रुपये पर मंथ से भी आप कर सकते हैं, 500 रुपये हाई रिटर्न। तो अगर स्मॉल किसी की लिमिट है, जैसे कि आप मंथली 500 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि आप हाई रिटर्न में जाइए। क्योंकि अगर ये सोच लीजिए कि आपका महीने का 500 हज़ार रुपये गया, ठीक है, आप लार्ज में जाएंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट तो सेम है लेकिन प्रॉफिट भी कम है, और इन्वेस्टमेंट सेम है। तो आप हाई रिटर्न्स में जाइए, जैसे कि एक ये है क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, ठीक है। तो 3 ईयर में इसका रिटर्न आप देख सकते हैं 68%। इसको खोल लेते हैं। अब आप ये देखिए कि अब कोई भी आप बाकी म्यूचुअल फंड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं एक अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ कि 3 ईयर में इसका रिटर्न है 68%, ये लिखा रहा है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें 1,000 रुपये। अगर एक टाइम में आपको डालना है तो 5,000 डाल सकते हैं, ठीक है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, और 1,000 रुपये मंथली आप ये सिप आ जाएगा वन। और आप ये देखिए यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, सपोज ये अमाउंट आप 1,000 से ही करते हैं, 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ, अगले 5 सालों के लिए इसको कर देते हैं इंडिकेटर को। तो अब ये देखिए 5 सालों में आपने इन्वेस्ट किया 60,000 रुपये, आपको गेन कितना मिला 734%, मतलब 4,40,000 आपका प्रॉफिट है टोटल। आपके मतलब 60,000 आप डिपॉजिट करोगे, आपको मिलेगा 5 लाख। मतलब ये रफ जो अभी तक चलता रहा इनका प्रीवियस डाटा उसके अकॉर्डिंग है, थोड़ा बहुत 10-20-30% ऊपर नीचे हो सकता है कि अगर 5 लिखा है तो पूरे 5 ना मिले, 4.5 के आसपास मिल जाए। बताने चाह रहे हैं कि इसमें 750% प्रॉफिट दिखा रहा है, 750 ना हो, 500-600 भी हो सकता है। मतलब आपकी एफडी से बहुत ही ज़्यादा, क्या लगा सकते हैं, एफडी से भी 70-80 गुना ज़्यादा टाइम्स, ठीक है। और आप ये देखिए, और इसमें कंपाउंड होता रहता है आपका, जो ये क्योंकि ये म्यूचुअल फंड में डालें, जैसे मार्केट अप जाएगी आपके उसके जो स्टॉक्स हैं उनका प्राइस भी बढ़ेगा, और अगली बार और वो कंपाउंड होगा, फिर उस पर भी आपको और जितना आप इसमें रुकेंगे। अब देखिए हम इसे कर देते हैं, अगर आप सपोज कीजिए 10 साल के लिए, अब अभी देखिए आपकी 1,000 रुपये की अमाउंट है, 10 साल तक आपको 1,000 रुपये महीना देना है। टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए 1,20,000। अब कुछ नहीं, 1,20,000 अब एक टाइम भी देखोगे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 1,000 करके 10 साल में दोगे तो क्या है, स्कूल का बच्चा भी हो, कोई भी हो, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। और अब ये रिटर्न देखिए 112,037% रिटर्न है, मतलब 1,20,000 आपका 10 साल में बन जाएगा 1,45,00,000, ठीक है। 1,45,00,000 ना भी बने, वो मार्केट सिनेरियो पे से डिपेंड है, थोड़ा कम बन जाएगा या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, या 1,45 की जगह 1,60-70 भी बन सकता है, या 1,20-25 भी, लेकिन बनेगा, इस बात की गारंटीड है। और बैंक एफडी से तो बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा ये। और मेन बात यह है कि आपको इसमें पता भी नहीं चलेगा कि आप 500,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये मैं 1,000 रुपये से बता रहा हूँ, अगर 10 साल का भी आपका गोल है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। आप समझ रहे, स्कूल में 500,000 रुपये तो आप ऐसे उड़ा देते हो, कपड़े ले लिए, वो ले लिए, तो आप पैसा बचाना सीखो, लाइबिलिटी मतलब अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो इन फ्यूचर आपको बहुत प्रॉफिट होगा, ये बात आप हमेशा याद रखना। तो स्पेशल ये वीडियो उनके लिए जो न्यू आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो तो खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें, और जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे इन फ्यूचर उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसमें ट्रेडिंग उन सब में मत फंसना। अगर आप ट्रेडिंग करने लग गए, फ्यूचर ऑप्शन करने लग गए, तो 99% मैं बोलता हूँ आप लॉस में जाओगे, वो तो हम मानते हैं। ट्रेडिंग से आप दूर रहो, कुछ नहीं करना, अकाउंट बनाओ, दोनों लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। ज़ीरोधा में ज़्यादा ऑप्शन है, आप उसमें बनवा सकते हैं।
अगर नहीं बनवाना तो एंजल ब्रोकिंग का लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपके वीडियो के, वहाँ से आप अकाउंट बनाएं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ कैसा कुछ नहीं समझ आता, तो आप व्हाट्सअप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तो हमारी टीम कोशिश करेगी आंसर देने का। ठीक है, तो ये तो हमने आपको दिखा दिया कि 1000 रुपये मंथली से अगर आप 10 साल इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ आप खड़े होगे, 1,45,00,000। अगर आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पहुँचोगे। मिनिमम 1000 रुपये से, सपोज अगर आप किसी की 5000 तक की है, 4500 लगा लीजिए, तो अब 10 साल में देखिए कहाँ पहुँचेगा, 6,55,00,000। इसी के हिसाब से कि मतलब मिनिमम हमने 1000 से बता दिया। अगर आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट करते हैं, खुद देखिए 500 रुपये 10 साल के लिए 72 लाख रुपये, 60,000 रुपये आपके कहाँ पहुँच जाएंगे बट ये देखिए। अब खुद देखिए जुआ है ये क्या है। तो ठीक है, जुआ कहीं नहीं होता, पैसा हर जगह, बस आपको आना चाहिए, करना कैसे है। ठीक है, कई भाई बोलते हैं म्यूचुअल फंड ऐसे हैं वैसे, आप अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। और मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि 500,000 रुपये तो आप खुद हाई रिटर्न में लीजिए। हाई रिटर्न थोड़े रिस्की भी होंगे। बात ये है, इसमें एक और बात बता देता हूँ कि जैसे आपने ये स्मॉल कैप वाला है, तो ये इसमें आपका 0.62% GST लगेगा, कुछ नहीं है इतना। ये है 1 साल से पहले निकालोगे तो 1%, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। हाई रिस्क है, उसके बाद 5 स्टार है 2018 से। हाँ, तो इन वाले म्यूचुअल फंड के पास 3,302 करोड़ का अमाउंट है जो वो कर रहे हैं। और ये देखिए हर एक डिटेल आएगी इसमें कि आपने अगर जो 500 रुपये भी डाला तो वो, या 1000 रुपये डालते हो, जैसे लिखा हुआ है ITC में 9 पॉइंट, जितने परसेंट में लिखे हुए आपके रुपए उसी परसेंट में इन शेयरों में लग जाएंगे। ठीक, ITC हुआ, जिंदल हुआ, RBL बैंक हुआ, इंफ्रा हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री, बीकाजी, HCF, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट, TV18, मतलब ये जितनी भी स्मॉल कैप कंपनी है, ब्लू स्टार, इन सब में। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि 1-2 कंपनियां बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा कि पूरी स्मॉल कैप की जितनी कंपनियां सारी बंद हो जाए। तो समझो, 1-2 कंपनियां बंद होगी तो बाकी की कंपनी वो आपका कवर कर देंगी जो भी लॉस होगा। अगर स्टॉक्स लेते हो, किसी कंपनी का आपने लिया और वो कंपनी बंद होगी तो फिर आप कहाँ जाओगे। और लार्ज कैप के अगर आप स्टॉक्स लेने जाओगे तो वो 2-3 हज़ार से तो कोई कम का मिलेगा ही नहीं, अगर अच्छे हैं सपोज। तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि आप पर मंथ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो SIP के थ्रू। अगर आपके पास कभी पैसा एक्स्ट्रा आ गया, 500,000 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, आप एक बार वो भी डाल दीजिए उसमें, बीच बीच में डालते रहिए। नहीं तो SIP तो आप शुरू कर लीजिए। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप यहाँ से सब देखिए, आप इन्वेस्ट का ऑप्शन आएगा नीचे ब्लू में, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ से अपने आप आ जाएगा कि आपको बैंक डालिए अपना अमाउंट, इतना कितने से SIP डालनी है, कौन सी डेट को करना है, तो सारा इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर और कोई इशू होता है तो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें हमने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और एक और बात, अगर आप जिस फील्ड में हम हैं वहाँ हम इतना रुपए ख़राब करते हैं, अगर महीने के 500,000 भी इसमें इन्वेस्ट करें जिसमें गारंटीड है कि आपका आने वाले 5-10 सालों में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा, तो क्यों आप इससे पीछे हो, है ना। तो एक बार सोचना, खुद देखना, समझना, अच्छा लगता तो इन्वेस्ट करना। गारंटी है कि आपका प्रॉफिट बनेगा लॉन्ग टर्म में। क्या आप लॉन्ग टर्म तक टिक सकते हो, 5-10 साल का आप लेके चलना स्कोप आगे। ये नहीं है कि 2-3 साल में आपने क्या, मतलब 2-3 साल में प्रॉफिट होगा, मतलब अभी तो मार्केट बहुत डाउन है। अगर अभी आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है USA में, ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन है। तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, जब लोग डरते हैं तब आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, पैसा दिवाली में नहीं दिवाली में बनता है, ये याद रखना। ओके, तो खुदा हाफिज़, मिलते हैं, जय हिंद।